साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, ये कहानी है एक ऐसी शख्सियत की, एक ऐसे शख्स की जो देखने में तो बिल्कुल सिंपल सा है, देसी सा है, बिल्कुल देसी लुक में रहना, कंधे पर गमछा या माथे पे गमछा बांधना और भाषा भी जिसकी बिल्कुल गंवई है, लालू यादव की तरह गंवई अंदाज में जो बोलता है। लेकिन उसका बेखौफ आवाज़ जब बिहार में गूंजने लगी तो भ्रष्ट राजनेताओं का और भ्रष्ट नौकरशाहों की कुर्सी हिलने लगी, चूल्हे हिल गई, भूकंप आ गया पूरे बिहार में। उसे रोकने का जितना भी प्रयास किया गया, उसकी आवाज उतनी ही मुखर होती गई। बेखौफ बेलौस अंदाज में वो किसी भी संस्था में घुस जाता था और किसी भी नौकरशाह को पकड़कर सामने उसकी पोल खोल देता था। तो ऐसा ऐसा शख्स या ऐसी शख्सियत जिसकी कुछ वानगी मैं दिखाता हूँ। हाई देखिए, हाई पुल जो बिहार के इंजीनियर बनाए हैं पुलवा, इस पुलवा के ऊपर से पानी बह रहा है। ये है बिहार के इंजीनियर। हाई देखिए, ये सब रास्ता में ऐसे ही मजा करते रहता है सब। ये जो बातें आप सुन रहे हो, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए हो कि मैं किसकी बातें कर रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। मैं मनीष कश्यप की बात कर रहा हूँ, एक ऐसा नौजवान जिसका फैमिली बैकग्राउंड ज़ीरो है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड ज़ीरो है, कोई राजनीतिक परिवार से वो आता नहीं है, कोई पैसे से मजबूत है नहीं, पर उसके अंदर में अदम्य हिम्मत, अदम्य साहस है और बिहार के लिए कुछ कर गुजरने की एक ललक है उस शख्स के अंदर में, जिससे घबरा करके बिहार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने तमिलनाडु सरकार के साथ मिल करके एक कॉन्स्पिरेसी रची और उसे जेल में बंद करवा दिया। 9 महीने रासू का एनएसए लगाया गया मनीष कश्यप पर। ये कोई आतंकवादी नहीं था, ये मामूली सा एक यूट्यूबर था, एक छोटा-सा छोटा-मोटा यूट्यूबर था, जो यूट्यूब की दुनिया में भी मनीष कश्यप से बहुत बड़े-बड़े यूट्यूबर पड़े हुए हैं। पर मनीष कश्यप का जो अंदाज था, देसी अंदाज में बोलना, गंवई अंदाज में बोलना और बिना किसी डर भय के किसी का भी पोल खोल देना, किसी पर भी चढ़ जाना, ये दिखाता था इस बंदे में कुछ तो दम है। अब उसी वजह से ये जो अंदाज था मनीष कश्यप का, इनके ऊपर ही भारी पड़ गया। तेजस्वी यादव ने इन्हें जेल में बंद कराया, एनएसए लगाया, 9 महीने तक ये जेल में पड़े रहे। उसके बाद जब जेल से बाहर आए तो फिर मनोज तिवारी, भाजपा के मनोज तिवारी इनके संपर्क में थे पहले से, पर बावजूद इसके भाजपा ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। भाजपा को ये समझ में नहीं आया कि ये मनीष कश्यप तो एक छोटा-मोटा यूट्यूबर है, ऐसा क्या सुर्खाब के पर लगे हुए हैं इस मनीष कश्यप में कि इसको हम पार्टी में लें या कोई महत्वपूर्ण पद दें। या ऐसा सोच भाजपा की थी और तमाम दलों का यही सोच था कि मनीष कश्यप तो एक छोटा-मोटा यूट्यूबर मात्र है, ये कोई नेता थोड़े ही है। अब यहीं से मनीष कश्यप ने लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया और जैसे ही वो कैंडिडेट बने लोकसभा का, पूरे बिहार का बच्चा, बूढ़ा, जवान, औरत सब उनके पीछे, मनीष कश्यप के पीछे चल निकले। जहाँ भी मनीष कश्यप जहाँ खड़े हो गए वहीं से लाइन शुरू शुरू हो गई, वहीं रैली होना शुरू हो गया। ये जो चरम लोकप्रियता थी, आज की तारीख में बिहार में अगर सबसे लोकप्रिय कोई है, तो वो मनीष कश्यप ही है, जिसकी एक आवाज़ पर बिहार के नौजवान मर मिटने के लिए तैयार हो गए हैं। जिसके बुलाने पर, जिसके एक इशारे पर लाखों नौजवान चल पड़ते हैं। ऐसा शख्सियत मनीष कश्यप की है। जब ये जलवाए जलाल देखा गया मनीष कश्यप का कि इतनी पॉपुलैरिटी, इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी है मनीष कश्यप का, तो फिर भाजपा ने तुरंत लपक लिया, तुरंत भाजपा में शामिल किया और वहाँ से चूँकि राजेश जायसवाल चुनाव लड़ रहे थे भाजपा के, इसलिए मनीष कश्यप को कहा गया कि आप बैठ जाओ और मनीष कश्यप के रूप में भाजपा एक नेता बिहार के लिए तो बरसों से तलाश रही थी। उसकी तलाश बरसों से थी। बिहार में जो सॉरी, बिहार में जो भी भाजपा के नेता हैं, सब मिट्टी के माधव हैं, कोई किसी काम के नहीं है।
ना कोई आंदोलन खड़ा कर सकते हैं, ना कुछ अपने दम पर कुछ नहीं कर सकते हैं। ये लोग बैठे रहते हैं मोदी जी के लिए, मोदी जी जिता देंगे, हम सत्ता सुख भोगते रहेंगे। सम्राट चौधरी को लाया गया, युवा है, शकुनी चौधरी के पुत्र सम्राट चौधरी को जब बीजेपी लाई और अध्यक्ष बनाया, चूंकि सुशील मोदी वगैरह सब नाकामयाब हो चुके थे, नंद किशोर यादव, इन लोग कोई भी कुछ भी करने के स्थिति में नहीं है, तो फिर सम्राट चौधरी को बनाया गया और सम्राट चौधरी भी कुछ दिखा नहीं पाए। इसलिए मनीष कश्यप को भाजपा ने तुरंत लपक लिया, हाथों हाथ लपका और रिजाइन करवा दिया। लोकसभा के चुनाव से नाम वापस ले लिया मनीष कश्यप। और मनीष कश्यप के साथ सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, जो अंदर खाने जानकारी आ रही है, मनीष कश्यप को के साथ जो डील हुआ है भाजपा का, वो बिहार अभी मनीष कश्यप के हाथ में दिया जाएगा। और ऐसे ही एक फायर ब्रांड नेता की जरूरत थी जो आग लगा दे पूरे बिहार में, और मनीष कश्यप उस लेवल का है। इसके अंदर में एक जोश है, एक जुनून है, एक जुनून पल रहा है मनीष कश्यप के अंदर में, बिहार को बदल देने का जुनून इस बंदे के अंदर में है, जिसे मोदी जी ने, अमित शाह ने पहचाना और पहचान कर इसे भाजपा में लाए इनको, और बिहार के लिए इनको बिहार का काम सौंप दिया गया कि बिहार का जो इलेक्शन होने जा रहा है 2025, उसकी तैयारी आप करो और बिहार में भाजपा का परचम लहराने का काम आपका है। जैसे हेमंता बिश्व शर्मा नॉर्थ ईस्ट में भाजपा के परचम लहरा रहे हैं, जिस तरह से आप देखोगे कि क्या अन्नामलाई तमिलनाडु में कोई नहीं जानता था के अन्नामलाई को, एक मामूली से आईपीएस थे, लेकिन आज अन्नामलाई को मोदी ने चांस दिया, मोदी ने पहचाना कि इस बंदे के अंदर में बारूद है और ये जब ब्लास्ट करेगा तो बहुत बहुत कुछ रिजल्ट देकर जाएगा। और सब कुछ सामने नजर आ रहा है कि अन्नामलाई तमिलनाडु में भाजपा की परचम लहरा चुके हैं, ऐसा मानकर चलिए कि बहुत तेजी से भाजपा की परचम लहरा रही है। और मनीष कश्यप अगर यहाँ पे बिहार में भाजपा का परचम थाम करके चलते हैं तो निश्चित रूप से 2025 में भाजपा की सरकार बनेगी और भाजपा का अकेले दम पर सरकार बनेगी और मनीष कश्यप मुख्यमंत्री होंगे बिहार का। तो अगर मनीष कश्यप जैसा एक बंदा, एक जुनूनी बंदा बिहार का मुख्यमंत्री बनता है तो निश्चित रूप से बिहार का कायाकल्प हो जाएगा। साथियों, ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।